तो चारधाम यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में भारी उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर अब श्रद्धालुओं की संख्या 16,52,000 के पार पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अभी धाम के कपाट बंद होने में समय बचा है। साल 2024 में पूरे यात्राकाल में 16,52,076 यात्री केदार दर्शन के लिए पहुंचे थे। ऐसे में बुधवार को केदारनाथ धाम में अब तक 5,614 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद हो जाएंगे। अभी यात्रा और भी चलने वाली है। इस प्रकार यहां यात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी अब यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है। तो प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। यात्रा मार्ग में सुरक्षा के जवानों की तैनाती है। यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू बना रहे, इसको लेकर सभी तैयारियां की गई है। भूस्खलन की दृष्टि से भी संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई के लिए जेसीबी की व्यवस्था भी की गई है। बता दें, साल 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया था। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए दिए गए थे। मानसून सीजन में अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के चलते चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई थी। और ऐसे में प्रकृति की विनाश लीला में गंगोत्री धाम का थरारी पूरी तरह तबाह हो गया। मार्ग पूरी तरह तहस नहस हो जाने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को रोकना पड़ा था। बारिश थमने पर भी यात्रा को बहाल करना बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। लेकिन ऐसे में शासन प्रशासन की टीमों ने युद्ध स्तर पर काम किया और आमजन को की बहाली के इसके साथ साथ यात्रा मार्ग सुचारू किया। दोनों धामों की यात्रा भी सुरक्षित इंतजामों के साथ शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से यात्रियों को अभी भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई। यात्रियों को बार बार आगाह किया जा रहा है कि मौसम खराब होने पर यात्रा करने से बचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी यात्रा मार्गों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे में सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपातकालीन स्थिति में बिना किसी देरी से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, क्या तस्वीर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए दिव्या, रिकॉर्ड तौर बर्फबारी जो है वो चारों धामों के क्षेत्र में देखी गई है। सीजन की पहली बर्फबारी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत अन्य जगहों पर भी देखी गई है। तो भारी बर्फबारी की अगर हम बात करते हैं तो वो केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में जो है वो बर्फबारी देखी गई है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से केदारनाथ में बीती रात भारी बर्फबारी के बाद सुबह का नजारा जो दृश्य है वह सभी एक तरीके से देखे रोमांचित उसको हो गए थे। तो ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो वहां पे पहुंचे थे, एक तरीके से सभी की ख्वाहिश होती है कि जब भी बाबा के दर पे जाएं तो सुहाना नजर जो है वो वहां पे मौसम देखने को मिले। तो ठीक उसी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं की भी जो ख्वाहिश रहती है वो भी पूरी हो गई। केदारनाथ में बाबा के दर्शन और बर्फबारी के बीच दर्शन जो है वो काफी ज्यादा अद्भुत हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले वर्षों की तुलना से तो हर वर्ष ही चारधाम यात्रा में और खासकर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जो है वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले वर्ष की अगर हम देखते हैं तो लगभग 16,52,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे और इस वर्ष की बात करते हैं तो आज शाम तक लगभग ये संख्या जो है 16,60,000 के पार जो है पहुंच जाएगी। क्योंकि इन दिनों रोजाना संख्या की तरफ देखें तो हम 5 से 6,000 के बीच रोजाना श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर पे पहुंच के जो है वो दर्शन कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर श्रद्धालु हम देखते हैं कि सोनप्रयाग गौरीकुंड से पैदल मार्ग का सहारा लेते हुए बाबा के दर पे 22 किलोमीटर का जो पैदल पड़ाव है उसको पार करते हुए पहुंचते हैं। तो कई बुजुर्ग असहाय लोग भी होते हैं जो घोड़ा पालकी के सहारे जाते हैं, तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हेली के माध्यम से जाते हैं। हेली का सहारा एक तरीके से हेली सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो केदारनाथ यात्रा के लिए मानी जाती है। क्योंकि अगर हम सड़क मार्ग की बात करते हैं तो गुप्त काशी, पाटा और शेरसी अन्य जगहों से जो हेली की सेवा जो है वो सभी श्रद्धालुओं को इन दिनों मिल जाती है आसानी से। उसकी पहली बुकिंग जो है वह उनको करवानी पड़ती है, क्योंकि शासन प्रशासन ने काफी सुविधाएं जो है वो इस बार चारधाम
में आने बिल्कुल वाले कृष्णा, तो श्रद्धालुओं ऐसे के में लिए क्या करी हुई थी। लोगों के उत्साह में कोई हमें कमी दिखी क्योंकि बर्फबारी हुई है, या फिर उत्साह और भी बढ़ गया मौसम सुहाना देखकर? बिल्कुल, जब देखिए कि किसी भी स्थल पे उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, जो भी पर्यटक या श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, तो उनके चेहरों पर एक खुशी जो है वो देखने को मिलती है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंसान पहले ही लगभग 3 से 4 दिन की प्लानिंग करके आता है, फिर बर्फबारी होने के बाद फिर 2-4 दिन और एक्स्ट्रा रुकने का जो है वो प्लान उत्तराखंड में बना लेते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को भी जो है वो लगातार रोजगार को लेके फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष की हम बात करते हैं, चारधाम यात्रा में काफी ज्यादा चुनौतियां जो है वो शासन प्रशासन और सरकार के सामने रही है, क्योंकि आपदाओं का दर्द जो है वो उत्तराखंड में इस वर्ष काफी ज्यादा जो है वो खासकर चारधाम क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो गंगोत्री में 5 अगस्त को थराली में आपदा आई थी, जिससे कि यात्रा जो है वो काफी दिनों तक स्थगित रही थी। उसके बाद तमाम यमुनोत्री धाम के रास्ते पर भी आपदा को जो है वो दंश देखा गया था। सियाना चट्टी में सड़कों पर ही झील जो है वो बदल चुकी थी, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हुई है। अब एक उत्साह के साथ सभी श्रद्धालु जो है वो जगह जगह पर पहुंच के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल, तो ऐसे में हम श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी कितनी यमुनोत्री संख्या हम देख पा रहे हैं, और 23 अक्टूबर को गेट बंद होने वाले हैं, उससे पहले क्या संख्या और भी बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से शासन प्रशासन ने मिलकर सड़क जो है वो दोबारा से उनकी सुविधा जो है वो बहाल कर दी है। कई जगहों पर जो सड़कें धंस गई थी उनको दोबारा जो है वो सुचारू कर दिया है, जिसके बाद से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार ही बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में समय पास आ चुका है, क्योंकि 23 अक्टूबर को ही केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद होने हैं, तो श्रद्धालुओं के पास भी अब काफी कम समय रह चुका है और मौसम भी अब उत्तराखंड में काफी जो है वो साफ है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे थे, तब भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पे मौजूद थे, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो ये संख्या 3000 से लेके 5000 के बीच में थी रोजाना दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की, लेकिन अब पिछले बीते दिनों से 5000 से अधिक के श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो पहुंच रही है, जो साफ एक तरीके से संदेश भी दे रही है कि आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों आपदा की वजह से श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आए थे, तो अब एंड मौके पे सभी श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो उत्तराखंड में हो रहा है, जिनसे शासन प्रशासन भी सभी सुरक्षा की बरतने की जो है बिल्कुल, ऐसे में हम सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हैं? क्योंकि अभी जो मौसम बदल रहा है, फिर से प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि देखकर यात्रा पर निकले, और मौसम विभाग की जो सूचनाएं हैं उन पर बिल्कुल नजर बनाए रखें। कृष्णा जी। बिल्कुल, देखिए अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो आज से मौसम जो है वो पूरे उत्तराखंड में साफ रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है, क्योंकि पिछले बीते दिनों उन्होंने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील करी थी कि मौसम देख के ही आप जो है वो यात्रा करें। अगर बारिश हो रही है तो उस दिन के लिए आप यात्रा को जो है वो उस दिन के लिए टाल दें, उसके अगले दिन जब मौसम साफ हो जाए, सड़कें दोबारा जो है खुल जाए, उसके बाद ही आप अपनी यात्रा को जो है फिर से शुरू करें। इस बीच जो यात्री अगर उसको नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं मिल पाती है उसको सही समय पर, तो प्रशासन द्वारा जगह जगह पर पुलिस विभाग द्वारा चेकिंग पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं। उन जगहों पर यात्रियों को सुरक्षित रोका जा रहा है। जब आगे मौसम खुल जाता है तो उसी के साथ भी उनको आगे जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही दिन से स्पष्ट कर दिया था कि जो भी चारधाम में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो प्राथमिकता के तौर पर राज्य सरकार की है। तो सुरक्षा के बीच चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की कगार पे जो है वो लगातार बढ़ रही है। 23 अक्टूबर को 3 धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, फिर अगले महीने नवंबर की बात करते हैं तो बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद सभी श्रद्धालु इन 4 धामों के ग्रीष्मकालीन स्थल, शीतकालीन स्थल पे जो है वो लगातार वहां पे दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी पिछले वर्षों में लगातार प्रचार प्रसार भी किया है कि सिर्फ 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा नहीं, 12 महीने ही चारधाम यात्रा चलती है। 6 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन स्थल पे आप दर्शन कर सकते हैं और 6 महीने पे शीतकालीन स्थल पे भी सभी श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए लगातार प्रचार भी और जानकारी भी देश के कोने कोने पे पहुंचाई जा रही है। दिव्या, बिल्कुल, तो आप लगातार मौसम पर नजर बना रखिए ताकि हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहें और तस्वीरें देखते रहें, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा जी।